वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी तेरे राज में मोदी तेरे राज में मोदी तेरे राज में मोदी तेरे राज में आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, बंदे बंदे किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी तेरे राज में मोदी तेरे राज में लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो जो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो जो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी, सरकार का कहना है कि ये बिल किसानों के हित में है। अगर सरकार कहती है ये बिल किसानों के हित में है, जिनके हित में है वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? जरा उनसे पूछा इन सरकार ने कि आपके हित में बिल है तो आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? जिनके हित में है वही नहीं मान रहे हैं जो हमारे हित में है, तो सरकार ऐसे बिल क्यों ला रही है? लाखों किसान अपना घर-बार छोड़ के, और आपकी कल की मैं न्यूज़ बताऊं, पंजाब के अंदर एक आईजीपी ने दिलबाग सिंह ने वहाँ पे रिजाइन कर दिया। किसान खेड़ा है कुछ लखविंदर सिंह जाखड़ उन्होंने अपने पद से त्याग कर दिया। इसलिए त्यागा पद क्योंकि किसान आंदोलन के साथ जुड़ना चाहते हैं कि हर एक आप, मैं, ये सभी लोग किसान के बेटे हैं। किसान द्वारा उपजी फसल का अनाज खा के हम पले बड़े हुए हैं, और किसी न किसी तरीके से अगर मैं पढ़ा हूँ, अगर मैं यूनिवर्सिटी तक पहुँचा हूँ, तो मेरे बाप दादाओं ने किसानी की है, मैंने किसानी करी है, मैं खुद किसान हूँ, किसान का बेटा ही नहीं हूँ, किसान हूँ। इसलिए मुझे दर्द है कि किसान किस लिए विरोध कर रहा है। ये जो विरोध है ये सिर्फ और सिर्फ किसान का विरोध तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जन विरोधी बिल है, ये किसान विरोधी बिल नहीं है। जो देश के अंदर डेमोक्रेटिक जो ताकतें हैं उनको कमज़ोर करना और अनडेमोक्रेटिक तरीके से बिल लाए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेटेड हाउसेस को, कुछ अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की, मजदूरों की और जनमानस की जेब के ऊपर डाका डालने वाला बिल है। इसलिए हर एक वर्ग को, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो और भवन मजदूर हो, सभी को इस बिल का विरोध करना चाहिए, और हम उन सभी विरोध करने वालों के साथ एकजुटता से खड़े। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसके लिए फंडिंग कहाँ से हो रही है? सर, ये फंडिंग हर एक किसान, हर एक वो इंसान कर रहा है जो इस देश में हक सच की लड़ाई लड़ रहा है। कोविड के टाइम में जब मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को बंद कर दिया और लाखों लोगों ने लंगर लगे, वो फंडिंग कहाँ से हुई तब क्वेश्चन नहीं आया। आज क्वेश्चन आ रहा है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। ये ऐसी संस्थाएं, ऐसी एनजीओज, खालसा एड जैसी एनजीओज और ऐसी बहुत सारी एनजीओज हैं जो इस किसान समर्थन दे रही हैं और उसको फंडिंग कर रही हैं। ये आम लोग, किसान अपने घरों से 6-6 महीने का राशन लेके निकले हुए हैं। ये कोई बाहर की संस्था फंडिंग नहीं कर रही है या कोई इलीगल फंडिंग नहीं हो रही है। ये फंडिंग उन लोगों की हो रही है जो हक के लिए लड़ रहे हैं, सच के लिए लड़ रहे हैं। कोविड के टाइम में फंडिंग होती है तब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ जाता। आज फंडिंग हो रही है, आज किसानों के लिए लोगों ने लंगर खोल दिए, तब क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्योंकि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और बीजेपी गवर्नमेंट को इस हक की लड़ाई मंजूर नहीं है। वो अपने खिलाफ समझ रही है, उनको ईगो खा गई है। उनको लग रहा है कि अगर हमने ये 3 कानून वापस ले लिए तो हमारी ईगो को ठेस पहुंचेगी, इसलिए वो अब तीनों कानून वापस नहीं ले रहे। वो फेवर कर रहे हैं कुछ चंद कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, अंबानी और अडानी जैसे लोगों को। जी, ये भी बातें चल रही हैं कि इस आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और खालिस्तानियों का हाथ है। ये जो आंदोलन है ये किसानों का आंदोलन है, ये किसी पाकिस्तानी या खालिस्तानी का आंदोलन नहीं है। अगर गवर्नमेंट को लगता है, गवर्नमेंट के पास एजेंसीज हैं, अगर उनको लगता है ये पाकिस्तानी या खालिस्तानी है तो उनको अरेस्ट करें। उनके पास सारी एजेंसीज पड़ी हुई, इनको अरेस्ट क्यों नहीं करते? ये खाम में लोगों को बरगला रहे हैं और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये किसी पाकिस्तानी खालिस्तानी का आंदोलन नहीं है, ये एक जनमानस का आंदोलन है, एक किसान का आंदोलन है और किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है। और आम आदमी पार्टी
उस हक सच की लड़ाई के लिए किसान के साथ खड़ी है। और हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जम्मू किसान भाइयों के साथ। जो आज हमारे इतनी ठंड है, आपको पता है कि आज का मौसम कैसा चल रहा है, कितने दिन से बारिश भी हो रही है और मौसम भी कितना ठंडा चल रहा है। तो इसके बावजूद भी किसान भाई हमारे गरीब बुजुर्ग बच्चे भाई बहन सभी इकट्ठे होके अपने हक की लड़ाई के लिए क्या बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं। मोदी सरकार ने किसानों के साथ क्या कुछ नहीं किया है, क्या कुछ नहीं किया उनके साथ। जब वो 26 तारीख को 27 तारीख को पंजाब से निकल रहे थे, उन्होंने आंसू के गोले भी बरसाए और पानी भी चलाया और लाठी चार्ज भी की, पत्थर बर्दाश्त भी किया। क्या ये सरकार कर क्या रही है? सरकार चाहती क्या है? क्या किसानों की सरकार कह रही है कि ये बिल किसानों के हित में है। नहीं है, ये किसानों को हित में नहीं है बिल, क्योंकि जो किसानों के हित में होता है तो किसान इतने वो नहीं है कि जाके जो इतनी ठंड में अपना घर बार छोड़ के बच्चे छोड़ के अपने घर से बाहर जाके वहाँ पे बैठे। ये किसानों के हित में नहीं है। किसानों के हित में होता है तो किसान ये काम नहीं करता। किसानों का हक चाहिए। किसानों ने अपनी खून पसीने की कमाई से अपनी जमीन में काम करते हैं और वो बीज बोते हैं। बीज बोने के बाद पूरे देश में अनाज जाता है। आज मोदी क्या अनाज नहीं खा रहा है, वही किसानों का अनाज खा रहा है मोदी। आज क्या हो गया मोदी को? अनाज खाने में बैठ जाता है, सभी को देता है वो अनाज। तो क्या हमारे किसान भाइयों का हक नहीं दे सकता? अगर किसान भाई हमारे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किसान भाई हमारी सड़कों पे उतर के बैठे हुए हैं तो उसकी भी कोई वजह होगी। मोदी सरकार ने आज तक किया ही क्या है? मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे जम्मू कश्मीर की बात ला लो, जम्मू कश्मीर में क्या किया उसने? वो बोलते हैं कि हमने धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटाई, हमने यहाँ लैंड ला लाया नया और विकास कर दिया हमने जम्मू कश्मीर का। कोई विकास नहीं किया। क्या विकास हुआ? क्या नौजवान मतलब के काम कर रहे हैं, दिहाड़ियाँ कर रही हैं? क्या लड़कियाँ का पढ़ रही हैं? पढ़ने के बाद भी उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं कर रही है। कभी उस दुकान पे काम कर रही है, कभी उसी शोरूम में काम कर रही हैं। क्या किया उसने? बोला था नौकरियाँ देंगे, क्या नौकरियाँ दी? किस गरीब का उसने भला किया? कोई भला नहीं किया। सिर्फ भला उसने इसका किया, अबानी का भला किया। उसकी वजह से ये मोदी सरकार बैठी हुई है।